नमस्ते दोस्तों, हमारे पास आज एक और प्रॉब्लम है जो हम हमारे लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल किया है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे और एज यूजुअल सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो दिया गया है कि 8 टू द पावर m और 8 टू द पावर n ये दो नंबर्स है और ऐसा है कि m और n ये पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं इसमें 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ये ले सकता है। ठीक है, अब बोला गया है कि 8 टू द पावर m और 8 टू द पावर n के बीच में ऐसा 41 नंबर्स है जो कि 41 नंबर्स है, ये नंबर्स है। ठीक है, जो कि 2 के एक्सपोनेंशियल टर्म्स यानी कि 2 टू द पावर p मान लो। ठीक है, 2 टू द पावर p के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 8 8 टू द पावर मान लो 2 टू द पावर टर्म्स क्या है, मतलब दो नंबर मान लो 8 टू द पावर m ऐसा हो गया, मान लो 8 हो गया, m का वैल्यू 1 हो गया और 8 टू द पावर n मान लो क्या हो गया 4 हो गया, 8 टू द पावर n तो 4 हो गया। तो 4 के बीच में कितना होगा 8 टू द पावर 4 के 3 मान लो, चलो ये 3 मान लो, तो ये 8 टू द पावर 3 है ना, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 512। ठीक है, इधर से 512, तो इनके बीच में एक नंबर हम मान सकते हैं 16 है, 16 जो कि 2 टू द पावर 4 है। ठीक है, तो इसको हम इस नंबर को हम 2 का पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा नंबर 41 रहनी चाहिए और हमें ऐसा m और n का मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, m और n का, तो ताकि m प्लस n आ जाए, क्योंकि m प्लस n का मिनिमम वैल्यू निकालना है मतलब m और n को जितना हो सके छोटा हम कर सके। तो ये था प्रॉब्लम दोस्तों। ठीक है, होपफुली आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया हो। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें 8 टू द पावर m और 8 टू द पावर n, इसको क्योंकि 8 को हम 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर 3m और ये 2 टू द पावर 3n। ठीक है, इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए। तो किस टाइप के नंबर्स आ सकते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 मतलब 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 9 ऐसे हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये इस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 टू द पावर 10 तक का पावर आप याद रख लीजिए। 2 टू द पावर 10 होता है 1024। ठीक है, 2 टू द पावर 9 होता है 512। मुझे 8 टू द पावर 3 का वैल्यू इसीलिए इतना जल्दी पता था क्योंकि वो 2 टू द पावर 9 है। ठीक है, तो इस तरह से 2 टू द पावर 4 मान लो आपका हो जाएगा 16, इस ऐसे ऐसे। तो ये सब चीज़ें आप 2 के पावर्स 10 तक आप याद रख लो। ठीक है, आपके लिए हेल्प होगा। ओके, एनीवे अभी हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच का नंबर्स निकालना है। अब देखो 8 2 टू द पावर, जैसे मान लो 2 टू द पावर 3 हो गया और एक मान लो आप 2 टू द पावर कुछ 9 हो गया। इन दोनों के बीच में ऐसा कितने नंबर्स होंगे जो 2 के पावर होंगे, यही होंगे ना, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 ऐसे करके 2 टू द पावर 8, यानी कि 4 से 8 तक कितने नंबर हो रहे हैं, 4 5 6 7 8 9, सॉरी 4 5 6 7 8, यानी कि 5 नंबर्स ऐसे होंगे। तो 2 टू द पावर 3 और 9 के बीच में ऐसा 5 ही नंबर्स है। और ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ये देखो 9 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स है, वही इंपॉर्टेंट है। तो 9 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स है, 9 और 3 के बीच में इंटीजर्स है आपका 5, है ना, मतलब बोथ एक्सक्लूसिव। तो 9 और 3 को इसमें नहीं गिनेंगे, तो 4 5 6 7 8, इसमें 2 टू द पावर 7 को भी रख ही लेते हैं, एक ही बचा हुआ है। तो 4 5 6 7 8, यही 5 है ना, 3 और 9 को नहीं गिनेंगे, तो उसके लिए ये ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5, तो अगर मान लो ऐसे टू एम और एन को सबसे मिनिमम करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 टू द पावर 4 और हालांकि 2 टू द पावर 4 नहीं होगा क्योंकि 3m है, बट ठीक है चलो, ऐसा भी कर सकते थे 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर मान लो कितना कितना मान लो आपका कितना 48 मान लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 48, इन दोनों के बीच में 2 के पावर कितने नंबर होंगे, तो 48 -6 -1, यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा 41, है ना। लेकिन इसमें m और n का वैल्यू क्या आया, देखो m का वैल्यू 6/3, क्योंकि ये 3m है, ये 2 टू द पावर 3m था ना, ये 2 टू द पावर 3m था ना। मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये 2 टू द पावर 3m था, ठीक है, और ये 2 टू द पावर 3n था, यानी कि 6 और 48 मानेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू आएगा आपका 2 और n का वैल्यू आएगा आपका 12। ठीक है, तो 12 नहीं 16, इनका वैल्यू आएगा आपका 16, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें और एक पॉसिबिलिटी लेते हैं
टू दी पावर 6 की जगह टू दी पावर 3 लेते हैं, क्योंकि 3 हो सकता है। m का मिनिमम वैल्यू क्या है? हम बोले थे कि m का मिनिमम वैल्यू शुरू होता है 1 से, तो m का मिनिमम वैल्यू आपका 3 आया। और ये इस केस में ये आएगा टू दी पावर 45। इस केस में m की वैल्यू क्या आएगी? m इक्वल्स टू 1। और इस केस में n की वैल्यू आएगी 15। तो देखो इसमें m और n दोनों इन m और n से छोटा है ना, और हमें क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो देखो यही यही वाला कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा, और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपका m प्लस n का वैल्यू का m का इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका ये हो गया आपका ये 1 और 15, 1 प्लस 15 यानी कि 16 दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर है 16 दोस्तों। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इस केस में वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए। लेकिन हमारे नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। ओके, फिर मिलते हैं, अभी के लिए बाय।